हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप भी सब लोग खैरियत से रहे। अच्छा जनाब, मुझे किसी ने ना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन किया था कि मैं बताऊं यहाँ यहाँ पे कौन कौन से टैक्स जो है वो देने पड़ते हैं। तो जनाब सबसे पहला टैक्स तो ये है कि, लेकिन ठहरे एक मिनट, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स में बताएं। देखिए अभी जैसे कमेंट आए तो मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि टॉपिक्स और जहन में आते हैं कि किस किस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं फालतू टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ और आपकी हेल्प ना हो पाए। तो जिस चीज़ के बारे में आपको हेल्प चाहिए मैं भी उस पर सर्च करके फिर आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी। तो जनाब चलते हैं कि टैक्स किस किस किस्म के हैं यहाँ पे। एक तो सैलरी पे, और दूसरा जब आप रह रहे हैं तो आपको कौन से टैक्स भरने पड़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला टैक्स है आपकी सैलरी के ऊपर जो आपने टैक्स, जो इनकम टैक्स होता है वो आपने पे करना है। हर वो इनकम जो अकाउंट में आपके बैंक के थ्रू आपको ट्रांसफर हो रही है उसके ऊपर एक ऑटोमेटिक टैक्स जनरेट हो जाता है, जो कि आपका कट के ही आपको सैलरी मिलती है। तो अगर आपकी बैंड 4 की आपकी सैलरी है तो उसमें तकरीबन आपका 130-140 आपका टैक्स कट जाता है। और फिर उसके बाद आपकी सैलरी के अंदर से ही पेंशन स्कीम जो है वो NHS अप्लाई कर देता है। अगर आप NHS में जॉब कर रहे हैं, पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंगली आपकी पेंशन भी उसमें से कट जाती है, वो भी तकरीबन 120 के राउंड बढ़े। तो ऑल इन ऑल अराउंड 260-275 के अबाउट आपकी कटिंग हो जाती है आपकी सैलरी में से टैक्स और आपकी पेंशन स्कीम। आपको पेंशन नहीं चाहिए तो आप बता सकते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, अपने मैनेजर को, कि मुझे पेंशन की स्कीम को वेव ऑफ करवाना है, तो आप वो करवा सकते हैं। डजंट मैटर, इतना कोई बिग डील नहीं है ये, ठीक है। ये तो टैक्स हो गया आपकी। दूसरा टैक्स है काउंसिल टैक्स। जब आप रह रहे हैं अपने घर में, आपने घर आए हैं, आपने सेट हो गया, रेंट कर लिया घर, तो जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया की जो काउंसिल है उसका भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि इसकी भी ग्रेड्स हैं A B C D। तो A जो है वो सबसे कम है काउंसिल टैक्स, B उससे ज़्यादा, C उससे ज़्यादा और फिर D जो है वो उससे ज़्यादा। तो ये काउंसिल टैक्स आपको हर मंथ जो है ना वो पे करना पड़ता है, और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है ये काउंसिल टैक्स। इसमें आपके बच्चों का स्कूल है, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो कवर होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बच्चों की फ़ीस वगैरह पे नहीं करनी पड़ेगी उसमें। साथ उसकी आपकी जो रोड वगैरह की सर्विसेज है, रोड मेंटेनेंस है, आपके एरिया के पार्क्स हैं उनकी मेंटेनेंस है, आपकी गली, आपकी जो भी लोकेलिटी है उसकी ग्रीनरी, जो दरख्त हैं ये सब कुछ उनकी मेंटेनेंस, फायर और सेफ्टी उसकी मेंटेनेंस, इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे एम्बुलेंस और ये वो उनकी प्रोविजन। फिर आपके एरिया की लाइब्रेरीज हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पे नहीं करना आपको। फिर गार्बेज कलेक्शन है जो कि आपके एरिया की काउंसिल करती है, उसकी उन सब चीज़ों के लिए जो ना ये टैक्स आपको देना पड़ता है। अगर आपने टीवी लगाया है घर में तो आपको टीवी का लाइसेंस देना पड़ता है। जैसे आपने डिश कनेक्ट की है, कोई डिवाइस कनेक्ट की है, तो आपको टीवी का लाइसेंस देना पड़ता है और उसकी भी पेमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने गाड़ी ली है तो ऑब्वियसली आपको रोड टैक्स देना है, तो रोड टैक्स भी मंथली होता है। रोड टैक्स भी आपके एरिया के हिसाब से होता है कि आपका घर किस जगह पे है। कोई इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स नहीं है रोड टैक्स की या टीवी लाइसेंस की, लेकिन हैं जो कि देनी पड़ती हैं, जो कि एक सिस्टम है और हर बंदे ने देनी है। जिसके पास गाड़ी है वो देगा, ऐसा नहीं है कि मैंने देनी है और आपने नहीं देनी, या आपने दी है तो मैंने नहीं देनी। हर बंदा देगा, इक्वालिटी है। चाहे कोई यहाँ पे वजीर है, चाहे यहाँ पे कोई मशीर है, चाहे यहाँ पे कोई मुलाजिम है, कोई अफसर है, सारे सब लोग एक ही कुछ हैं। तो जनाब ये तो वो टैक्स से रिलेटेड वाले क्वेश्चन का, साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो मैं अपनी पहले भी एक मैंने वीडियो में बताया कि ये जो न्यूज़ चल रही थी कि रिक्रूटमेंट जो है नर्सिस की जो है वो स्टॉप हो रही है, तो जनाब उसको मैं एक बार दोबारा बताती चलूँ आपको कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने NMC की भी न्यूज़ पढ़ी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि NHS ने रिक्रूटर्स के साथ ऑलरेडी 2024 तक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट 2024 में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा कि रिक्रूटमेंट नर्सिस की NHS स्टॉप करेगा। और वैसे भी उसमें ये लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल बजट है ना, जो नर्सिंग की हायरिंग होती है इंटरनेशनल नर्सिंग की, उसको डिफरेंटली यूज़ किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ स्ट्राइक्स हो रही थी पहले कि नर्सिस की सैलरी को बढ़ाया जाए। जब मैं आई थी मेरी सैलरी डिफरेंट थी जो मेरे जॉब ऑफर पे थी। जब मैं यहाँ आ गई तो उसकी कुछ अर्से के बाद पता चला कि सैलरी इंक्रीज हो गई है। अभी भी कह रहे हैं कि शायद 1 जनवरी से कुछ डिफरेंट चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन हो। शायद जो लोग आते हैं ना, जैसे डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं, शायद उसमें आप अगर आपका कोई जानने वाला आया हो तो आपको पता होगा कि वो एक NHS की इंश्योरेंस फीस भर के आते हैं, जिसमें यहाँ पे आने के बाद वो मेडिकल जो है ना वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो उसको वो कह रहे थे शायद वो उसको इंक्रीज़ करें और फिर वो वाला जो बजट है या वो वाली जो इनकम है उसको वो नर्सिस की सैलरी या डॉक्टर्स की सैलरी को बढ़ाने के लिए यूटिलाइज कर पाएँ। या फिर वो जो डिपेंडेंट वीज़ा है, जैसे अभी मैंने अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई किया तो उसकी इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, और ना ही हमें जो हेल्थ केयर के लोग होते हैं ना, NHS के जो लोग हैं, उसमें मुझे मेरी फैमिली के वीज़े के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देनी पड़ी। तो उसमें ये कि शायद वो उसमें से कुछ हेल्थ इंश्योरेंस को ऐड कर दें फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2024, और दूसरा ये कि शायद जो वीज़ा की फ़ीस है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें। तो ये बजट को उन्होंने बोला कि डिफरेंटली यूज़ करेंगे, या जितनी रिक्रूटमेंट पहले हो रही थी ना, जिसको करें अन्यवाह रिक्रूटमेंट हो रही हैं पिछले 2 सालों से इंटरनेशनल नर्सिस की, इवन रेड लिस्ट कंट्री वाले भी जो है ना वो आ रहे हैं। जैसे मैं आई हूँ, सऊदीया से आई हूँ, कोई मतलब वो नहीं है, और पाकिस्तान से डायरेक्ट भी हो रही हैं। आपके पास OET और CBT है तो वो ले लेते हैं, बस ये बना हुआ है कि नहीं हो रही, थोड़ी देर से होती है लेकिन हो जाती है पाकिस्तान से भी डायरेक्ट। तो इस तरह का जो है ना वो सीन है। बाकी ये है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं आप कंटिन्यू रखें, डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, खैर ही होगी। आप लोग अपनी तैयारी करें और अपने इस्तकामत के साथ जो है ना अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करें, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, डोंट वरी। एनीवेज रिक्रूटमेंट स्टॉप नहीं हो रही तो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, और पैनिक हो के अपनी तैयारी नहीं छोड़ देनी, आपने अपनी तैयारी करते रहनी, ठीक है। OET होगा तो फिर आगे से चलेगा गाड़ी, अदरवाइज जब तक OET नहीं ना होना तो ये समझें कि ये एक स्टॉप लगा हुआ है आपके जो गोल अचीव करने वाला रास्ता है आपके, उस पर चलने के लिए। OET करने के बाद समझें कि आप इस रास्ते पे अब पड़े हैं, तो अभी तो आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़े जब तक OET नहीं हुआ। तो बी रिलैक्स, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर गोल, और इधर उधर से कान बंद कर दें, लोगों की बातें सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि रिक्रूटमेंट बंद हो रही है नहीं हो रही है, स्टॉप इट। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, पूरी वीडियो देखने के बाद भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मुझे बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो फिर आपसे इंशाल्लाह ताला दोबारा नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।